बहुत परेशान किया। 27 मुकदमे वसुंधरा ने किए, 12-15 इसने भी कर लिए गहलोत ने। गहलोत वसुंधरा के लिए अलग जेल बनाएंगे। अगर राजस्थान में भाजपा हार गई तो मोदी जी का दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। अगर सत्ता के अंदर एक बार आ गए, सारी फाइलें भी खुलेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता के नजदीक भी आ गए, गहलोत वसुंधरा के लिए अलग जेल बनाएंगे और उस जेल के अंदर दोनों को रखेंगे। और कई मंत्री जो सरकार के अंदर बैठे हैं, रातों रात उनकी जांच भी होगी और जेल भी होगी। लेकिन जेल कौन भेजेगा जब सरकार होगी? अभी तो ये बात कम है क्या कि मैं जेल नहीं जा रहा हूं? आप सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है कि मोदी भी चाहता है ईडी भेज दो। ईडी क्या करेगी? 3-4 जोड़ी कपड़े और 2-3 जोड़ी कोई जूते मिल जाएंगे। मेरे पास तो कुछ है नहीं, ईडी क्या करेगी बताओ? क्या ईडी करेगी? क्या सीबीआई करेगी? इसलिए भाइयों मुझे डर नहीं लगता मोदी, अमित शाह और अशोक गहलोत का। बहुत परेशान किया। 27 मुकदमे वसुंधरा ने किए, 12-15 इसने भी कर लिए गहलोत ने। मिले हुए दोनों, ये बात खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी। और कांग्रेस के यहाँ के नेता, मुझे तो उनका भरोसा ही नहीं अभी। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस करते करते महीने 2 महीने में कि भाजपा का दुपट्टा फिर नहीं पहन ले वापस। मुझे चिंता है इस बात की, क्योंकि कल सीकर के अंदर मैंने एक नेता को देखा था, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण हमें ज्ञान देते थे। थर्ड फ्रंट बनाएंगे, थर्ड फ्रंट बनाते कांग्रेस में घुस गए, कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में घुस गए, भाजपा में टिकट नहीं मिला, वापस घुस जाएंगे। अरे यही धंधा रहा है क्या तुम लोगों को? शर्म तो करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। मैं तो सत्ता का सुख भी नहीं भोगा, फिर भी लड़ रहा हूं। कम से कम 1-2 बार मंत्री बन के और फिर लड़ता तो ये आनंद तो आता कि भाई एक बार मंत्री रह गया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, या तो मनपसंद दूल्हा बाराती बन जाऊंगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल दुल्हन नहीं बनेगा राजस्थान के अंदर। ये बात मैंने पहले भी आपके बीच कही थी। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से देखिए, जो बीकानेर की हुंकार रैली थी, उसमें भी आपने 3-4 लाख की संख्या के अंदर बीकानेर में इकट्ठा होकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन इस रैली में और उस रैली में अंतर था। उस रैली में हनुमान बेनीवाल गांव गांव घूम रहा था। ये जो रैली थी, इस रैली में भाई विजयपाल, दान जी, ये इनकी पूरी टीम, मात्रा जी और ये तीनों विधायक जो थे, इनको मैंने कहा आप जाओ लूणकंड सर, ये मजबूत इलाका है, सबसे ज्यादा लोग हमें ऊर्जा देने के लिए आते हैं। मैं सीधा भाषण देने के लिए आऊंगा, देखता हूं, देख मेरे नाम से कितने लोग आते हैं, क्योंकि नाम से आएंगे जब भी सरकार बनेगी। एक एक जगह में काम घूमता हूं। मैं बधाई दूंगा आपको इस ऐतिहासिक सफलता के लिए। अगर लूणकंड सर के अंदर आपने हजारों हजार की तादाद के अंदर इकट्ठा होकर यह संदेश दे दिया, वो दिन दूर नहीं जब हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर और शेखावाटी के सारे अंचलों पे किसानों की सरकार बने। ये आवाज चलेगी, ये लहर चलेगी और लूणकंड सर से ये तूफान चलेगा तो जयपुर जाते जाते सुनामी बन जाएगा। इतना भरोसा मेरे छोटे भाइयों को मुझे है। भाइयों, इस इलाके की प्रमुख, अगर राजस्थान में भाजपा हार गई तो मोदी जी का दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। इसलिए अभी से तैयारी कर लो कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। ये घर बैठे सत्ता में आना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो मैं चूसते हैं, जिन्होंने किसानों के खून को चूस के इस भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। ये कभी हमारे सगे नहीं हो सकते। जो किसान कौम के नाम से चिढ़ते हैं, उन लोगों पे कभी भरोसा मत करना। भाइयों, कांग्रेस भी वो कांग्रेस नहीं रही जहां 5-5 मिनिस्टर हमारे हुआ करते थे दिल्ली के अंदर। आज दुर्भाग्य से देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हमारा एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, 2 स्टेट मंत्री है, उनके पास तो फाइल ही नहीं जाती, वो तो दुखी रहते हैं। मैं कहता हूं कोई काम है क्या आपके पास? बोले कोई काम नहीं, आप आओ तो चाय पिला देंगे और नाश्ता करा देंगे, ये काम है हमारे पास। ये तो कहीं होटल भी कर लेंगे, फिर वहां जाने के काम सीखता। तो यह हालात हमारी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अपन है। वोट के समय याद नहीं रखते और वोट जाने के बाद कहते हो कोई टोल नाके पे टोल वाला रोक लेगा, कोई कहीं बदमाशी कर लेगा, कभी बिजली से ढीले तारों से मौत हो जाएगी, कोई क्रिमिनल गोली चला के मार देगा, कोई भ्रष्टाचारी शोषण कर लेगा। तो इन सब का एक इलाज है कि खुद की सरकार बनाओ। मारवाड़ की 43 सीटें बीकानेर लगा जाता है। मारवाड़ है नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही। मारवाड़ की 43 सीटों में भाइयों इस बार तूफान चलेगा, सुनामी चलेगी। और आरएलपी 43 में से
35 सीटों पे सीधी फाइट में रहेगी नंबर 1 और नंबर 2 पे। बीकानेर के अंदर आप मन बना लो, हनुमानगढ़ गंगानगर में मन बना लो, चूरू का मन तो बना हुआ है, सरदार शहर में इन्होंने संकेत दे दिया, सीकर में पिछली बार मन बन गया था, नीम का थाना और सीकर में 33,000 वोट हमने लिए। झुंझुनू तैयार हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर के इलाके तैयार है। वो चाह रहे हैं कि बीकानेर डिवीजन हुंकार भरे, यहाँ के बड़े जमींदार किसान उठे, क्योंकि भाइयों तीनों कृषि बिल थे वो आपके खिलाफ थे, नागौर में उसका कोई ज्यादा असर नहीं था। तीनों कृषि बिलों के खिलाफ जिस व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित किया, जिस व्यक्ति ने मोदी से दुश्मनी लेके किसानों का साथ दिया, अब वक्त आ गया है कि आपको वोट के माध्यम से उसे मजबूत करना है। अगर मैं मजबूत होऊंगा, आरएलपी मजबूत होगी, तो किसान कौम मजबूत होगी, जवान मजबूत होगा, फिर किसी किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, देखो बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, किसी किसान के बेटे के सीने पे कोई भी बाहुबली अपराधी गोली नहीं चला पाएगा। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकलेगी घर से, वो ऐसा महसूस करेगी कि वो घर के आंगन के अंदर विचरण कर रही है, वो घर के आंगन के अंदर सुरक्षित है। ऐसा राजस्थान अगर चाहते हो तो मुझे मजबूती दें, आरएलपी पार्टी को मजबूती दें। आरएलपी इस राजस्थान में तीसरा विकल्प बन सकता है, तीसरा विकल्प है। बाकी तो बाकी सारी पार्टियां, कम्युनिस्ट चले गए कांग्रेस में, लोकदल कांग्रेस में, बसपा हाथी समिति चली गई कांग्रेस पार्टी के अंदर, आपका एक दल वो बीटीपी वो अलग चला गया। एक बात मैंने ये भी कही थी कि समान विचारधारा वाले दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, अगर वो गठबंधन करेंगे तो 18 के अंदर 80 लाख वोट हम लोगों को मिले थे। 1,39,00,000 कांग्रेस, 137 बीजेपी और 80 लाख पे हम थे। तब हमने तो पूरे चुनाव भी नहीं लड़ाए थे, बहुत चिंता कर ली लोगों की, कहीं इसकी कर ली कहीं उसकी करी, उसी में रह गए हम तो चिंता करने में। मुझे भरोसा था कि 5 साल में लड़ूंगा और लड़के पूरी सत्ता किसानों के राजस्थान में आए। भाइयों हमें वो काम करना है। 80 लाख जो वोट है कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पड़ा है, ये 2.25-2 करोड़ हो सकता है, लेकिन ये एकजुट हो, प्रयास करेंगे कि हम एकजुट हो और कांग्रेस मुक्त और भाजपा मुक्त राजस्थान करें। इस नारे के साथ नौजवान निकलेंगे, मेरे साथ नौजवानों की ताकत है। हर क्रांति का नायक नौजवान था, तांत्या टोपे से लेके मंगल पांडे से लेके भगत सिंह से लेके जो भी सादत नौजवानों ने दी, वो ऊर्जा पूरे देश के अंदर थी। और अंग्रेज अगर भागे हिंदुस्तान छोड़ के, वो नौजवानों की ललकार से, उनके बलिदान से डर के अंग्रेज भागे थे। राजस्थान के नौजवानों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ना आपको, और माताएं बहनें जो सबसे ज्यादा हमारे साथ ये भी खड़ी है, यहाँ भी माताएं बहनें बैठी है। मैं हर कार्यक्रम के अंदर जाता हूँ, मातृशक्ति जो आशीर्वाद दे रही है, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़ के हनुमान बेनीवाल को, राजस्थान को बचाने के लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी को आशीर्वाद दे रही है।